समझ रहे? 4 दिन से नमाज पढ़ने लगे, छोटा सा बच्चा टंकी के पास में देख रहा बैठा हुआ, देखूं अब्बा कैसे करके वुजू बनाएंगे, तो सर के मसे को इतना कर्रा बना दिया चच्चा ने कि बच्चा डर गया, हमसे ना होगा ऐसा मसला। चच्चा ने टोपी उतारी, फिर ऐसे पानी लिया, फिर ऐसे करा, चूमा उसे, फिर ऐसे घुमा रहे, ऐसे ला रहे, करते करते बोला ऐसे तो बच्चा कह रहे मुझसे डर गया बेचारा वो। अरे अब्बा मैं ना जो तो करो जैसे करके। अबे सीधा सा था, ये क्या चुप्पड़ चुप्पड़ करने लगे तुम्हें। ये लो पानी ऐसे लगाओ और ऐसे करके रखो, हो गया मसला। क्या करोगे? पानी लो, हो गया मसला, छुट्टी। आके फेंक दिया बच्चे को तुमने। वो कह रहा मैं नहीं आऊंगा, और मार दिया चच्चा। डरा रहा मस्जिद में बैठे हुए, ये चुप्पड़ चुप्पड़ का लिखा हुआ। 55-60 साल के हो गए, वही टंकियों में बैठ कर फुप्पड़ कर रहा। इमाम से पूछो अपने के यार मसा करना कैसे करें, तो वो कहेगा पानी लाओ, ऐसे करके कर लो, हो गया मसा। ऐसे चौथाई सर का ये फर्ज है, और पूरे का कर दो ये सुन्नत है। फर्ज भी अदा हो गया, सुन्नत में पूरा हो गया। डरा के फेंक दे कुल्ली वो गिन्निया बैठा हुआ छोटा सारा के 7 हो गई, अभी 8 भी करेंगे। इतना इतना सा पानी, थोड़ा थोड़ा सा 3 मरतबा कुल्ली करना है, और इस हिसाब से करना है कि मुंह के हर रेशे रेशे के अंदर पानी पहुंच जाए। तो कौन से मुंह के अंदर इतना सा ये कर ले, 8-9 कर दी लगातार। ये हंसने की तो बात है, इसलिए हंसी भी आती होगी कि जमाना हो गया ऐसे करते हुए, मगर रोने की भी बात है कि इतना जमाना हो गया करने ही नहीं। तंगी मत बांटो, आसानी पैदा करो, है ना। इन्नल्लाह युरीदु बिकुमुल युस्र, अल्लाह तुम्हारे साथ में आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता। मेरे आका सहाबा के मजमे में कहने लगे अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हज फर्ज किया है। तो एक साहब बोले क्या हर साल? तो मेरे आका खामोश है। फिर मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर हज फर्ज किया। तो फिर वो बोल पड़े क्या हर साल, क्या हर साल? तो मेरे आका ने फरमाया जब मैं कोई बात बताया करूं तो बीच में टबोके मत लगाओ, बार बार मुझसे मत पूछो। अगर मेरी जबान वहां ये खुल जाती कि हाँ हर साल, तो हज हर साल फर्ज हो जाता। लोग बैठे हुए हैं, से पूछिए कुरान में जो शुरू के 2.5 पारे हैं, अल्लाह ने यही फरमाया था एक बकरा गाय जो है उसे ज़िबा करो, ये तय फरमाया। मगर उसमें वो लगा रहा है कि पीली हो के नीली, पीली कि कैसी लगे देखने में, कैसी। इतनी मुश्किलें उन्होंने खुद कि 2.5 पारों तक मामला, सिंपल सी बात थी, ये कर दो बात खत्म हो जाती, उसका पता चल जाता कि कातिल कौन। शुरू के 2.5 पार। तंगी मत बांटो, आसानियां बांटा करो, नफरतें मत दिलाओ, बशारतें बांटा करो। दीन तंगी पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि दीन आसानी पैदा करने। मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूँ बंदा हट्टा कट्टा है तो अल्लाह की मर्जी है कि खड़े होके पढ़, थोड़ा बीमार है तो अल्लाह की मर्जी बैठ जा, और बीमार तो लेट जा, और बीमार तो इशारे कर ले। अब लेटे लेटे कैसे सजदे कर रहे, अल्लाह अकबर, रुकू अल्लाह अकबर, सजदा अल्लाह अकबर, ऐसे इशारों से कर रहा। मगर वाह कुर्बान जाऊं मौला तू कितना करीम, कितना रहीम, उसके इसी इशारों को नमाज बना करके अपनी बारगाह में कबूल फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, कितना करीम है वो रब, कितना रहीम है वो रब। इसलिए हम तंगी ना हो। एक वली के आस्थाने के करीब बैठे हो, इसलिए अपने आमाल का जायजा लो, और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि ये रास्ते जिनको चुना है
ये आपको थका करके गिरा दें, इन रास्तों को बदलो और उन रास्तों का चुनाव करो कि जिन रास्तों पे चलो तो सामने मंजिल खड़ी मुस्कुरा रही हो, मकसूद खड़ा मुस्कुरा रहा हो। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। उन रास्तों का चुनाव मत करो, ये रास्ते तुम्हें थका देंगे, ये बेहूदगी के रास्ते हैं। ये ढोल बाजे तमाशे गीबत चुगली बुग़्ज़ो हसद नफरत कीना कपट इसके रास्ते हैं। ये एक दिन थकाएंगे आपको, गिराएंगे आपको, मंजिल का पता और निशान तक नहीं होगा। अच्छे रास्तों का चुनाव करो, अच्छे अखलाक फैलाओ, नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह दमे आखिर आएगा तो कुरान कहेगा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया। ए इत्मीनान वाली जान, चल अपने रब की बारगाह में चल। बहुत रह ली तू दुनिया में और तू डरते हुए मत जाइए, हाँफते कांपते हुए मत जाइए, इसलिए कि तू रुकू में तड़पी है, सजदों में मचली है, नमाजों में तुझे मजा आया है, रोजों में तूने भूख की और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त किया है। चल अपने मौला से मिलने चल। फरिश्ते सदाएं लगा रहे होंगे, एक बंदे मोमिन का आखिरी सफर हो रहा होगा और फरिश्ते कह रहे होंगे रादियतम मर्दिया, इस हाल में चल कि तेरा अल्लाह तुझसे राजी है और तू अपने अल्लाह से राजी है। फदखुली फी इबादी, और जा अल्लाह के बंदों में जाकर के दाखिल हो जा। वदखुली जन्नती, और अल्लाह फरमाएगा मेरी जन्नत में जब पहुँच कर के अपना ठिकाना तलाश कर ले, अपना महल तलाश कर ले। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो लगाएं, सही रास्तों पे जिंदगी गुजार के जाओगे तो फरिश्तों से ये नवेद सुनने को मिलेगी, ये खुशखबरी सुनने को मिलेगी, ये सदाएं सुनने को मिलेंगी। मौत की शक्ल में दिखला के तुझे चेहरे दोस्त तेरे लिए जिंदगी और भी दुश्वार करे। मेरे दोस्त, बहुत तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक बादशाह था, सफर के लिए निकला तो कारिंदे घोड़े लाए, मिजाज बड़ा खराब था तो कहने लगा ये सा हटाओ दूसरा घोड़ा लाओ। कई घोड़ों को हटाया, एक घोड़ा पसंद किया, कपड़े मंगाए तो कई कपड़ों को हटाया, एक लिबास पसंद आया, जर्क बर्क लिबास, आलीशान घोड़ा। बैठ के चला, थोड़ा सा चला था, रास्ते में एक फकीर आता है, भिखारी, कहता है बादशाह की सवारी जा रही है, कोई दान नहीं करोगे, कुछ खैरात नहीं करोगे? तो क्या ये जमीन पे पड़े तो हैं, मैंने लुटाया, इसे लूट ले। कहने लगा मैं खास किस्म का भिखारी हूँ, मैं आपके हाथ से लेना चाहता हूँ। बादशाहों का मिजाज बड़ा अजीबो गरीब होता है, इस तरह के तकल्लुफात बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती है उनमें। कहने लगा बड़ा अजीब किस्म का भिखारी है। उस भिखारी ने घोड़े की लगाम पकड़ी और कहने लगा पास में आओ, थोड़े से कान नीचे करो। जैसे ही कान नीचे को करा तो उस भिखारी ने कहा था कौन से जलाल में तू कहाँ चला है, किस कर्रो फर के साथ में चला है? सुन मैं कौन हूँ, मैं भिखारी नहीं, मैं मलकुल मौत हूँ, मैं इजराइल हूँ, मैं तेरी रूह निकालने के लिए आया हूँ। जब ये सुना था तो सल्तनत याद आई थी, सतवत याद आई थी, घराना याद आया था, रियाया याद आई थी, अपने खाते और अकाउंट याद आ गए थे। कहने लगा मोहलत नहीं मिल सकती? तो कहने लगा नहीं, कुरान में नहीं पढ़ा इज़ा जा अजलुहा ला यस्ताखिरुना साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत आती है किसी की तो एक घड़ी इधर से उधर नहीं होती, जान देना पड़ेगी तुझे, यही रूह कब्ज करूंगा तेरी। लेकिन एक अजीब कशमकश का शिकार था कि घर जाने को मिल जाता, मुलाकात करने को मिल जाती। तस्वीर का दूसरा पहलू देखिएगा, बुजुर्गों के ये वाकयात किताबों में लिखे हैं। एक बुजुर्ग चले थे घर का सामान लेने के लिए, रास्ते में फरिश्ता मिलता है और कहता है मलकुल मौत हूँ, आपको लेने आया हूँ। तो मुस्कुरा के कहते हैं कुर्बान जाऊं इस लम्हे पर, आज मुलाकात का दिन है, आज मुलाकात का दिन है, अमा जल्दी करो, कितने जमाने से मुझे इंतजार था यार इस बात का, जल्दी से रूह कब्ज करो ताकि मुलाकात संभव हो सके, मैं मिल सकूं। उस फरिश्ते ने कहा था वहां उसे सब कुछ याद आया था और यहाँ फरिश्ता कह रहा था जिस काम के लिए निकले हो वो काम करके अपने घर तो पहुंच जाओ। तो कहने लगा कौन सा काम, कैसा घर, होते रहेंगे ये बात के झमेले, इन झमेलों में कौन पड़ता है। आज विसाले यार की घड़ियां आई है, आज महबूब से मिलने की घड़ियां आई है, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात, अपना काम तमाम करो, मुझे कब्र में पहुंचाओ ताकि फरिश्ते तीसरा सवाल करें मा कुंता तक़ूल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता है। तो जाने कायनात सामने खड़े मुस्कुरा रहे हो और मैं नबी का मस्ताना फरजाना गुलाम ये कह रहा हूँ या रसूल अल्लाह, ये फरिश्ते आपके बारे में मुझसे पूछते हैं या रसूल अल्लाह आप ही तो जाने कायनात हैं, ए फरिश्तों यही तो मकसूद कायनात है, ए फरिश्तों यही
तो रहमतुल लिल आलमीन है। खुदा की कसम बरेली की शायरी वजूद में आती है और बरेली वाले कहते हैं कि मौत तो आते ही आएगी, कयामत ये है कि यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। ए आका मौत पता नहीं कब आएगी, मगर यहाँ तो मरने पे आपका नजारे का मंजर ठहरा हुआ है। आका मौत आए तो आपका दीदार हो जाए, आपके रुखे ज़ेबा की तजल्लियों में गुम हो जाऊं मैं। सुभान अल्लाह, ऐसे बनो कि मौत आए तो इस्तिक़बाल कर सको, खुशामदीद कह सको, ताकि इकबाल का वो शेर पूरा हो सके जो कहा था कि निशाने मर्द मोमिन बातु गोयम जो मर गायब तबस्सुम बर लबे ऊस। इकबाल कहता है सच्चे मोमिन की पहचान ये होती है कि जब उसे मौत आती है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खेल जाती है।